रात के 12 बजने वाले थे, लेकिन सीमा को नींद नहीं आ रही थी। उसे इंतजार था सुबह होने का, क्योंकि अगले दिन उसकी सहेलियां मधु और प्रीति मुंबई से उससे मिलने आने वाली थी। वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि उसे लगा जैसे उसके बिस्तर के पास से कोई गुजरा हो। उसने आंखें खोल चारों तरफ नजर घुमाई, कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार किसी अनजान डर के कारण नींद कोसों दूर जा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसे अपने ही घर में इतना डर क्यों लग रहा है। तभी उसकी नजर खिड़की के पास गई, जहां परछाई जैसी कोई चीज दिखी। वह डरते हुए वहां पहुंची। वहां भी कोई नहीं था। वह खिड़की बंद कर जैसे ही वापस मुड़ी, उसे फिर से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह रूम से बाहर निकलने के लिए तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। यह देख उसकी घबराहट और बढ़ गई। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसके कानों में एक अजीब सी डरावनी आवाज आई। कौन है? सामने आओ। वह रोते और डरते हुए पीछे की तरफ हटने लगी और किसी से टकराकर नीचे गिर गई। तभी वह हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कमरे की लाइट ऑन हो गई। सामने मधु और प्रीति खड़ी थी। सीमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम दोनों? लेकिन तुम लोग तो कल आने वाली थी ना? उन दोनों ने बताया कि वह एक दिन पहले आकर सीमा को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए सीमा के परिवार वालों को भी बताने से मना किया था। फिर तीनों की बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बरसों बाद अपनी सहेलियों से मिलकर सीमा खुश तो बहुत थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल बैठा जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रही है? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ, सब ठीक है। फिर दोनों सीमा को डराने के लिए उसे सॉरी बोलती है और बातें करते करते पता नहीं कब तीनों की आंख लग जाती है। रात के 2 बजे अचानक सीमा की नींद खुल जाती है। वह चारों तरफ देखती है। आज उसे अपना रूम बहुत डरावना लग रहा था। वो सोचकर परेशान हो जाती है कि आज उसे इतना डर क्यों लग रहा है, जबकि इस वक्त तो साथ में मधु और प्रीति भी है। उसका दिल करता है कि इस कमरे से निकलकर माँ या दादी के कमरे में सो जाए, लेकिन जब एक नजर बेखबर सो रही मधु और प्रीति पर डालती है, तो ध्यान आता है कि इन्हें बुरा लगेगा। तभी उसे एहसास हुआ कि प्यास के मारे उसका गला सूख रहा है। पास रखा पानी खत्म हो चुका था। उसकी हिम्मत नहीं होती पानी के लिए अकेले कमरे से निकलने की, इसलिए सोचती है कि किसी एक को जगाकर साथ चलने के लिए कहे, लेकिन यह सोचकर वो अपना इरादा बदल लेती है। ये लोग सफर से थकी होंगी और वह अकेली अपने कमरे का दरवाजा खोल किचन की तरफ बढ़ती है। पानी पीकर सीमा अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि उसके कदम रुक गए। उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। अब ये कैसी आवाजें हैं इस वक्त? वह डरते हुए आवाज वाली दिशा में आगे बढ़ती है। ये आवाजें ड्राइंग रूम से आ रही थी। उसने देखा वहां घर के सारे लोग मौजूद थे। सबके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? आप सब रो क्यों रहे हो? कोई कुछ नहीं बोला, बस सीमा को आंसू भरी आंखों से देखते रहे। लेकिन सीमा की बेचैनी और घबराहट देख उन्हें बताना ही पड़ा कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल कुछ देर पहले ही मधु के पापा का फोन आया था। उन्होंने रोते हुए बताया कि जिस ट्रेन से मधु और प्रीति आ रही थी, वह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 3 घंटे पहले ही उन दोनों की बॉडी मिली है। सीमा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कुछ देर के लिए दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और लड़खड़ाते कदमों में
अपने कमरे की तरफ भागी। कांपते हाथों से दरवाजा खोला और लाइट ऑन की। बेड पर या कमरे में कोई नहीं था।